हाइलाइट्स अधिप्टर में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट लिका मंडला का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, द स्टॉकर इज बीइंग स्टॉक्ड, ठीक है, सो बी केयरफुल जी। एंड मे बी जो भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको पता चल गया है कि चीज़ें क्या क्या हुई। ये आप 100% श्योर। एंड इट्स वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी, वेरी डिस्टिंग्विश्ड एनर्जी, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें जी। एंड सारी चीज़ें मनी से लेकर के ट्रांजैक्शन, एक्शंस, सिस्टम यूज्ड, डेटा यूज्ड, सब कुछ, ठीक है। सो नाउ दिस स्टॉकर इज इन प्रॉब्लम, क्योंकि हर्मिट ने देख लिया है। एंड एक होता है ना, मतलब ये जो भी पर्सन है, जो भी स्टॉकर है, ये जिस चीज़ का इसको घमंड था ना, उस चीज़ को इसे छोड़ के जाना पड़ रहा है, इंक्लूडिंग हीज और हर सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, यस। क्योंकि इसे बहुत बार समझाया गया, बहुत बार चिताया गया कि वॉट एवर यू आर डूइंग इज़ रॉन्ग, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। हुएवर दिस पर्सन इज़, इन्होंने इनजस्टिस पे इनजस्टिस पे इनजस्टिस ये करते गए। एंड द फिश इज़ आउट ऑफ द कप नाउ, ठीक है। सो इन्होंने गार्ड करने की कोशिश की कि नहीं, मैं नहीं हूँ, या फिर बड़े ही वेल ट्रेंड तरीके से आंसर को पेश करना, ठीक है। यू नो कि कैसे होती हैं चीज़ें, आप लोगों को पता है, ठीक है, यू नो एवरीथिंग। सो यस, किंग ऑफ कप्स एंड द मून एंड क्वीन ऑफ सोर्स। सो यस, मे बी आपको थोड़ा सा टर्मोइल पहले लगा हो कि ऐसा भी हो सकता है, या फिर इतना भी क्लीन कैसे कोई हो सकता है, या फिर इतना इमोशन के साथ इतना डिटैच होके अगर कोई बंदा कह रहा है तो मे बी कोई सच्चाई होगी। नहीं, कोई सच्चाई नहीं है उसमें। एंड यू फाइनली गॉट दैट कि यू आर राइट, ठीक है, आपका जो इंट्यूशन है वो सही कह रहा है जी। सो आपने देखा कि ये जो भी बंदा है जो चार्मिंग बनने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ये जो भी स्टॉकिंग की एनर्जी, स्कैम करने की एनर्जी, ये सब कुछ थ्रू मनी कर रहा है या कर रही है, ठीक है, या फिर मनी इज़ इन्वॉल्व। एंड खुद में भी विक्टिम मेंटलिटी प्ले कर रही हो, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स आई है कि नहीं, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम पे तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, तुम्हारा विश्वास हम पर से कैसे उठ गया, बस यही विश्वास था हम पे। ओके, मैं डायलॉग मार रही हूँ, लेकिन या कुछ इस तरह की चीज़ें हुई। एंड यू गाइज नो, ठीक है, कि कहाँ कौन डायलॉग मार रहा है लिटरली, ठीक है। सो दैट लिटिल जो एक बोर्ड काइंड ऑफ एनर्जी जी, वो आपके फेस पे दिख गई कि चूना लगाने के लिए हम ही थे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने डायरेक्ट पकड़ लिया है चीज़ों को। एंड सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। टू मैनी ऑफ थिंग्स जो मे बी पहले प्रॉब्लम हो रही हो सामने लाने में, स्टडी करने में, एनालाइज करने में, ठीक है। But yes, you did your job well, and for some reason congratulation for that पर्सन जिन्होंने अपना मिशन सक्सेसफुल कर लिया है, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया था, आई थिंक उससे रिलेटेड कोई चीज़ है।
ठीक है। सो यस जी, एग्जैक्टली। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड यस, आई विल अप्रिशिएट ए थैंक यू। हालांकि सारा काम आपने ही किया है, सो वेल डन एंड यस, यू डिड द जॉब वेरी वेल। सो एनीथिंग एल्स? जी यस, कॉन्ग्रेचुलेशन बड़ी। यहाँ पे एक सन है यानी यहाँ पे एक डेक रखा है, जो भी सन है, ठीक है। सो यू मैनेज टू डू दिस, ठीक है, डबल सन एंड यस। सो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये होता है कभी कभी, कुछ चीज़ें करने के लिए खुद के मोरल्स को कभी कभी दरकिनार रखना पड़ता है। जिन्होंने भी ये चीज़ें की हैं आपको पता है। एंड नहीं, आप अपने चीज़ों से उतना भी आउट ऑफ वे नहीं गए कि आप खुद को माफ़ ना कर पाओ, या फिर आपको ऐसा लगे कि यू नो, बट यू आर वेरी इन योर मोरल्स और इन योर डिग्निटी, ठीक है। तो जो भी जितना भी अंधेरा गाढ़ा क्यों ना हो, यू मैनेज टू कीप योर शाइन, ठीक है। सो एक सेकेंड। सो आई एम गाइडेड टू टेक दिस शेडो सेल्फ कार्ड, क्योंकि मे बी जितना भी आपने किया, ठीक है, इट वॉजंट ईजी बट इट इज़ हैवी ऑन आवर सोल। तो देखते हैं कि क्या है शेडो वर्क, ठीक है, एंड इट्स क्लीन। सो इट्स नथिंग आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। मे बी यू शुड रेस्ट फॉर ए वाइल, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। करेंटली रनिंग अवे बट विल कम अराउंड, जी, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ठीक है, लेकिन ठीक हो जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता आपने क्या किया या फिर आपको क्या करना पड़ा। वेयर इज़ द फाइन लाइन? दिस इज़ क्यूट, दिस इज़ सो स्वीट, ठीक है। सी मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, शिव जो है ना, रॉ चीज़ों को पसंद करते हैं, मतलब दैट विच इज़ अनअडल्ट्रेटेड, ठीक है। एंड जो विष्णु है वो, उनको रॉ नहीं चाहिए, उनको प्रिपेयर्ड चीज़ें चाहिए। वही रॉ चीज़ें हैं। से फॉर एग्जांपल, आपने शिव जी पे दूध चढ़ाया, एंड दूध जब चढ़ाते हैं ना शिव जी पे, तो वो कच्चा दूध होता है। इट्स नॉट हीटेड, इट्स द वे इट इज़, ठीक है। सो इट्स नेचुरल, ठीक है। लेकिन जो विष्णु है वो कहते हैं कि भैया, ना दूध तुम्हारा, ठीक है, ना तुम्हारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट, तुमने उस दूध का क्या किया, व्हाट यू डिड विद दैट रॉ मिल्क। सो आपने खीर बनाया, एंड किस इंटेंशन से बनाया वो फिर मैटर करता है। तो अगर आपको इतना पता चल गया है कि यस, वट एवर यू डिड इज़ नॉट मोरली करेक्ट, लेकिन आपको करना पड़ा बिकॉज इट वॉज द जस्ट थिंग टू डू, तो यू आर देयर, ठीक है। क्योंकि अगर मैं शिव एंड विष्णु के कॉन्सेप्ट से समझाऊं, तो आपने प्रॉब्लम को एड्रेस किया एंड आपको पता है कि ये चीज़ें हुई, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपको फाइन लाइन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड साइकोलॉजिकली भी कहते हैं, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं पहले बता दूँ, मुझे डिस्क्लेमर डालना पड़ता है बार बार। सो साइकोलॉजी में भी कहते हैं कि अगर आपको पता चल गया कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो इट्स इजी टू हील यू और क्योर यू और शो यू द वे, ठीक है। सो आपको प्रॉब्लम दिख गई, ठीक है, विच इज़ नथिंग बट यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ वॉइड की हाँ, ठीक है। और मे बी लिटिल जिटरी, क्योंकि मेरे बैकबोन पे मैं ये फील कर पा रही हूँ। सो इट इज़ दैट द बीइंग शिवा मीन्स आपने देखा प्रॉब्लम को एंड यू आर देयर, ठीक है। अब आपको उस चीज़ में बैठना है, आपने क्यों किया, किस लिए किया, कितना ज़रूरी था, नहीं करते तो क्या होता, करते तो क्या होता, ठीक है। तो यू नीड टू वॉच माई शेडो वर्क वीडियो, ठीक है।
ताकि ये जो भी चीज़ है, जो भी आपको मेंटली टॉर्चर कर रही है, वो अ, थोड़ा कम हो सके। ठीक है, यू डिड द जस्ट थिंग। ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं है आपको क्या करना पड़ा। इंट्यूटिव एबिलिटी जी। सो नहीं, नहीं, ठीक है, मैं बता दूँ, इंट्यूटिव एबिलिटी इतने सस्ते में ख़राब नहीं होती है। ठीक है, इट इज़ देयर एज लॉन्ग एज आप अपने साथ ऑनेस्ट हो, तब तक आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी बनी रहेगी। आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी का मोरल से कनेक्शन है। देयर आर लॉज विच वी नीड टू फॉलो। ठीक है, अपने लेन में रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो करना है वो करना है। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो ए लॉ। तो मे बी ये जो डुअल जॉब था, इस जॉब के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ा जो मे बी आपको लगा हो कि आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी को हार्म पहुंचा रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इतनी आसानी से नहीं जाती है इंट्यूटिव एबिलिटी। ठीक है, सो लेट्स सी जी। ठीक है, यू हैव दैट। तो आप इंट्यूटिव एबिलिटी को लेके बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है, अगेन, ठीक है, सो इट हैपेंस। ठीक है, आपको कुछ ऐसा करना पड़ा जिसकी वजह से आपको लगा कि मे बी आपकी ये एबिलिटी लॉस हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं लॉस होती। मे बी आपको ऐसा पता चले कि जो भी आपने ये लिया ना, कभी कभी ना आपको एक्शन करना पड़ता है, कभी आपको विड्रॉ करना पड़ता है। एंड ये जो फाइन लाइन बिटवीन एक्शन एंड इनएक्शन है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल होता है कभी कभी समझना। एंड यू मैनेज टू क्रॉस दैट। दैट्स वाई ये जो भी चीज़ें हैं ये इंक्रीज होगी। आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। यू डिड द जस्टिस एंड लव। सी, ठीक है, सो यस, कट कॉर्ड्स अगर कुछ भी है, क्योंकि आपके लिए फ़िलहाल तो थोड़ी देर रेस्ट में रहना, थोड़ी दिनों के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सेल्फ लोथिंग में जा रहे हो। सो थोड़ा सा चिल करें। ठीक है, एंड चिल करने का मतलब पहले तो अवॉइड होगा। मैं बता देती हूँ, पहले पहले आप हर वो चीज़ करेंगे क्योंकि पता नहीं होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो रही है चीज़ें या फिर हील नहीं हुआ। तो मैं पहले बता दूं कि क्या क्या होता है, क्या क्या स्टेजेस हैं। ये वन बाय वन नहीं आएंगे। ठीक है, जिस तरह से मैं कह रही हूँ, ये साइमल्टेनियसली आ सकते हैं, या फिर अभी एक आ रहा है, परसों दूसरा आएगा, तरसों तीसरा आएगा। ठीक है, लेकिन कोई सीक्वेंस में आएगा ये गारंटी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हर वो कोशिश करोगे टू अवॉइड दिस शेडो वर्क। ठीक है, कर लो। वो मैक्सिमम 2 दिन रहे, 3 दिन रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये अवॉइडेंस है जो सबको फेस करना होता है। ठीक है, यू आर नॉट न्यू एंड यू आर नॉट फेसिंग इट अलोन। एंड ये कोई गलत चीज़ नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे आप इस चीज़ से बोर हो जाओगे। देन यू विल सिट एंड आप कोई और मीडिया ढूंढोगे कि आपको और एविडेंस मिले, लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट होगा नहीं। देन यू विल सिट इन दिस थिंग एंड धीरे धीरे चीज़ें आपको क्लियर होती नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये इसी तरह से काम करती हैं। जस्ट टेक रेस्ट एंड बी योर सेल्फ। ठीक है, कोई कुछ भी कहे, किसी के बातों पे ना जाए। ठीक है, क्योंकि जब आप शेडो वर्क करते हो ना, तब 3600 लोग आपको डिस्टर्ब करने पहुंच जाएंगे। कीप योर बाउंड्रीज हाई। देयर मस्ट बी लाइट समवेयर। एग्जैक्टली। ठीक है, धर्मा एआई जी, बिल्कुल। इट्स लाइक डूइंग थिंग मैकेनिकली एआई एंड डूइंग थिंग फ्रॉम योर हार्ट। सो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विद यू। ठीक है, सो यस, टेक केयर एंड यू विल बी फाइन। ठीक है, यू विल बी फाइन। इंट्यूटिव एबिलिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, इट विल वर्क वेरी फाइन। ठीक है, जैसे ही आप रिज्यूम करोगे अपनी वर्क पे, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, एंड मे बी आपके दिमाग में ये डाला गया हो कि अगर आप इस चीज़ को करते हो तो आपकी जो इंट्यूटिव एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएंगी, वो बिल्कुल नहीं रहेंगी, या फिर
आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी इतनी बढ़ जाएंगी कि ऐसा लगेगा कि वो डेविल ने दिया, नहीं, डेविल की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी को कोई भी चीज़ फ्री में दे, ठीक है। ओनली गॉड हैज़ दैट कैपेसिटी, ठीक है। एंड यस, यू आर गिफ्टेड बाय गॉड, ठीक है, जस्टिस। ठीक है गाइस, तो जो भी जी, गिफ्ट ऑफ इंट्यूटिव एबिलिटी। सो जो भी है, जो भी कचरा आपके दिमाग में भेजने की कोई कोशिश कर रहा है, जस्ट ब्लॉक, ठीक है। चीज़ें नहीं होते, डेविल की इतनी औकात नहीं है, ठीक है। बस कीप दैट इन माइंड। ओके गाइस, आई होप मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, एंड अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले रीड में, तब तक के लिए बाय।